अरे ठीक है, आप अपनी 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 बात। लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से क्या कीजिए, गुलेल से ईंटें मारे जा रहे, तोप चलेगी, दोनों गिर जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, चला ही रहे। अहंकार जो है यहाँ तक झलकता है सारा तोप। लेकिन एक बात बताइए, आपने बोला तोप चलेगी, ये दोनों गिर जाएंगे। चलिए मान लिया बात, भारतीय जनता पार्टी एक तोप है, तमाम विपक्षी दलों पर वो चल रही है। लेकिन मीनाक्षी लेखी सदन में क्या बोल गई, जो बात अतुल लौंदे ने बोली कि आपके घर भी ईडी भेजूं क्या? आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, केंद्र की मंत्री इस बात को कैसे कह सकती है सदन के पटल के अंदर कि ईडी जहां से चले जाएगी? कैसे कह सकती है? क्या यह मौलिक अधिकार है? क्या यह लोकतंत्र है? संसद के पटल में यह कहना गलती थी या सही था? यही दादा एक लाइन में जवाब देता हूं जी, सही या गलत? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीबीआई ईडी बाज बन गया है, भ्रष्टाचारियों को काट रहा है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। किसी के कहने पे किसी के नेतृत्व में कैसे चलेगा? देख लीजिए, ईडी आप ही की बड़ा पार्टनर है कांग्रेस, एजेंसी को ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये यंत्र है, ये कैसे हो सकता है? इनको मालूम नहीं है। अरे वो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। अच्छा, कौन से एक्ट में है सीबीआई? बताओ, चलो अभी बताओ। अरे सीबीआई करो, कौन से एक्ट में? नहीं बताओ कौन सा एक्ट में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का यंत्र है? अब उनको पता नहीं है, ये आ गया। आप ये बताओ कि कौन सा आपके शो में दिखाई दे रहा है। मेरा एक सवाल सब दिख रहा है, मेरा एक सवाल मैं है। एक रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा, मैं आपकी बताऊंगा, आपको बताया नहीं हूं। आप अपनी बात को 10 सेकंड में समाप्त करिए, अतुल लौंदे, फिर आपकी बता रहा हूं मैं। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी को जो है एक का स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। क्या कारण? राहुल गांधी ने इस मामले में कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा, आप माफी नहीं मांगो? अच्छा, अरे भैया नहीं मांग, अरे आप कमजोर है भैया, आप बॉम्बे जाइए, वो आ गए चारा घोटाले वाले आ गए। एक मेरा निवेदन है, कौन सा तरीका है? एनडीए टीम, एनडीए से एक बोले, टीम यूपीए से भी एक व्यक्ति बोले, ये मेरा निवेदन है, ये लोग आपको तय करेंगे। अब मैंने एनडीए से आप सुनिए, एक काम करिए, ये बैलेंस आज मैं बड़ा दिल दिखा रहा हूं, पहले इनको बुला लीजिए। चलिए, आपने लाइन पे बैठोगे, बस बुलवाइए, बोलने दो। अच्छा, आप तय कर लीजिए टीम इंडिया से कौन बोलने वाला, टीम यूपीए से कौन बोलने वाला? ये बोल रहे हैं, वो तो बताइए। शांत रहो, शांत रहो आप। मैं तो शांत हूं ही भैया, ये बोल रहे हैं। देखिए गौरव जी, अगर आपका दिल बड़ा होता तो कोई समस्या ही नहीं थी। आपका दिल मलिन है। आप पूरे देश को यह बताए हैं कि पूरा देश में अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो विपक्ष में है। ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स 3000 जो छापे मारे, जो कि छापा का खबर छपे पेपर पे, यही कारण था। नहीं तो 99% केसेस क्यों खारिज हो जाते? ये बात आपको बताना चाहिए। दूसरी बात ये है, ये राहुल गांधी के लिए केवल राहत ही नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए राहत है और अधिनायकवादी सोच वाले के लिए चेतावनी है कि आप इस तरह का अगर काम करोगे और सोचोगे। आप बोल रहे हैं पूर्णेश मेढी कौन है, बता दीजिए, बीजेपी से जुड़े हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी नहीं है, लेकिन उसी पार्टी के तो है। क्यों उस तरह की बात करते हैं? और ये कहां पे हुआ वो भी बता दें। ये बात सिंपल नहीं है, ये बात बहुत गंभीर है कि जब जनता के लोगों को, प्रतिनिधि को आप नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे, संसद के अंदर धमकाएंगे, संसद के बाहर धमकाएंगे, तो इसी तरह का रिजल्ट आएगा। और यही कारण है कि आपको इंडिया गठबंधन से समस्या है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, ये इंडिया हो नहीं सकता है। और उसकी वजह क्या है मैं बता दूं। जो नेता विदेशी भूमि पे जाके कहे कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहे तेरी कब्र खुदेगी यहीं पे, जो कहे चौकीदार चोर है, धिक्कार है ऐसे नेता पे। और इसीलिए इंडिया नहीं, ये बहरूपीय हैं, ये जानते हैं इंडिया की ताकत क्या है और इसलिए ये नाम ये रखना चाहते हैं। लेकिन मैं इनकी बात का उत्तर दूं और इनकी भी। मैंने स्प्लिट पर्सनालिटी वाली बात कही थी, एक बहुत तथ्यात्मक बात कहने जा रहा था जब इन्होंने कूद कूद के टोक दिया मुझे। मैं हाईकोर्ट का इसी केस में जो है जजमेंट लेके आया हूं। आपको मालूम है, राहुल गांधी ने कहा माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा भाई, स्प्लिट पर्सनालिटी इसलिए है कि ये देखिए, अनकंडीशनल अपॉलॉजी वाज टेंडर्ड बाय राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में रफेल केस में। मैं बताऊं, दूसरा, आप माफी नहीं मांगेंगे, आप वैसे कोर्ट के अंदर कहते हैं कि मुझे नहीं याद है कि मैंने बोला क्या है। जब आपको याद ही नहीं है कि आपने बोला क्या है अमीर जी, तो आप माफी कैसे मांगोगे? ये राहुल गांधी। और तीसरा, मैं एक बात और बता दूं, ये सारे इकट्ठे हो जाएं, सारे इकट्ठे हो जाएं। नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है, आप देखिएगा, ये डिबेट याद रखिएगा, इतिहास रचेगी। यहां जो जनता बैठी है ना, 303 सीटों का आंकड़ा पार कराएगी भारतीय जनता पार्टी का और 400 एनडीए का। देख लीजिएगा। अब अतुल लौंदे, फिर अनुराग भदौरिया और माधव आनंद जी। ठीक है, अब टीम यूपीए से, यानी टीम INDIA, टीम इंडिया जो है, उससे आप बोलेंगे जनाब अतुल लौंदे। अतुल लौंदे, जवाब आपका जी। अब इन्होंने कहा कि हम तोफ है, ये है,
नदी नाले जब चलते हैं ना तो बहुत जोर से आवाज होता है, और समुद्र होता है ना शांत होता है। समुद्र की गहराई जब आती है ना तो बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार 70 साल हो गए भ्रष्टाचार के आरोप लगा लगाकर, आज एक भी प्रूव नहीं हुआ। मैंने कई बार कहा कि सीबीआई के कोर्ट ने क्या कहा कि आपने 2G में कई आरोप किए, जी, परसेप्शन क्रिएट करने का कोशिश किया, लेकिन 2G जज ने यह कहा मैं 11 से 7 बजे तक 7 साल तक बैठा रहा, कुछ भी आरोप नहीं हुए। अब जी इन्होंने जिन जिन के घर में ईडी बुलाई, मुझे कहा कि आप बीजेपी में आ जाओ। मैं बोला रुको, आप रुको थोड़ा, 6 महीना दो मुझे, 300-400 करोड़ कमाता हूं, फिर क्या हो जाएगा, ईडी मेरे घर पे आएगी, फिर ईडी के साथ साथ अमित शाह का एक नुमाइंदा आ जाएगा, शायद गौरव भाटिया जी आ जाए, फिर मैं आराम से जाऊंगा, मैं मंत्री बनूंगा, गौरव भाटिया जी यहाँ प्रवक्ता बनकर घूमते आप कह रहे हैं कि अजीत दादा पवार ने भ्रष्टाचार करा है? आप कह रहे हैं अजीत पवार ने आपकी सरकार में भ्रष्टाचार करा? हमने तो कभी नहीं कहा, इन्होंने कहा। क्या कह रहे हैं? इनका कहना यह है कि ये भ्रष्टाचार का जो आरोप करते, जो इस्तेमाल की बात थी संस्थाओं की, बात पे स्टैंड करिए। अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? क्योंकि शरद पवार आप लोगों के साथ है। अनीश जी आरोप करना, जी गलत आरोप करना, मैंने तो गलत आरोप करा, सुनो ना, सुनो जी, फिर उनको डराना, उनके घर में, उनके घर परिवार को, उनके पत्नियों को, उनके बहनों को, उनकी एक ही पत्नी है, पत्नी एक ही, सुनो पत्नियों उनके, यानी एक अजीत पवार की बात नहीं है, हाँ, एक अजीत पवार की बात नहीं है जी, सब लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो जो इनके पार्टी में आए, तो उनको डराना और फिर पार्टी पर लेके आना। सुनिए एक बात सुनिए, जी 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 बोला। और कर्नाटक में यही मोदी जी थे और वही राहुल जी थे, और इतनी पटकनी खाई है, 136 जीते हैं राहुल गांधी जी ने, तो ये बात ना करे कि आरोप करे तो फिर सिद्ध भी करके दिखाओ। 70 साल तक अगर आरोप करते रहो तो आप अपनी असफलता आप कह रहे हैं कर्नाटक में आप इस देश में कुछ नहीं कर सकते। कर्नाटक आप कह रहे हैं, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, कर्नाटक में मोदी जी को पटकनी दी, राहुल जी ने 136, राहुल जी जीत के आए, मोदी जी की सीटें 65 रह गई। बिल्कुल आपने सही बोली कि बीजेपी हार गई कर्नाटक का चुनाव। अगर उस विश्लेषण चाहेंगे, यूपी आप हारे अभी, उत्तराखंड आप हारे अभी, गोवा आप हारे, नॉर्थ ईस्ट आप हारे, असम आप हारे, देश आप हारे, तो क्या करेंगे? लेकिन फिर भी जो जीता है इलेक्शन, उसको बधाई होती है। लेकिन लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। लेकिन अगर हार जीत का पैमाना है तो 2014 से अभी तक की कहानी बहुत कुछ कह देती है। माधव आनंद भी है, ये अनुराग भदौरिया, एक सेकंड में आता हूं अनुराग भाई, माधव भाई आपको बताऊंगा। लेकिन अब ये टीम यूपीए यानी INDIA इंडिया जो आपकी है, उसके एक और नुमाइंदे अनुराग भदौरिया के पास जो टमाटर साथ लेके चलते हैं, जो टमाटर साथ लेके चलते हैं। आप इन्होंने तो मतलब अभी बोल दिया कि देखिए मोदी जी को चुनाव हराया राहुल जी ने कर्नाटक के अंदर, तो मोदी जी ने और योगी जी ने और अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा ने आपको 22 के अंदर, पिछले साल, अभी 1 साल ही बीता है, साल ही हुआ है, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चौथी बार बहुत बुरी तरह से हराया है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको भी यही बात लगती है?